हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सब लोग अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपने घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लास्ट हम लोगों ने फॉरेस्ट रिसोर्सेज के बारे में बात की थी, वन जो संसाधन है उसके बारे में बात करी थी, भारत में वनों का वितरण के बारे में बात करी थी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन, वनों को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, उनको कैसे उनको सुरक्षित किया जा सकता है, कैसे डिफॉरेस्टेशन से उनको बचाया जा सकता है, जंगलों को विनाश होने से बचाया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे वन्य जीव और उनके संरक्षण के बारे में। तो वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव की अगर हम बात करें, इन वन्य जीव जो है किसी भी पर्यावरण के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम ह्यूमन ज्योग्राफी मानव भूगोल में भी बात कर रहे थे, एक पूरे पर्यावरण को समायोजित करके रखने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होने के लिए सभी उपागमों का होना ज़रूरी है, सभी जो फैक्टर्स हैं उनका होना ज़रूरी है। तो जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी जो है, वन्य जीव जो है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और भारत की हम जियो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट देखिए, भारत का जो भौगोलिक आबो हवा के पर्यावरणीय स्थितियों की अगर हम बात करें तो इस तरीके की है कि यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु भी है, समशीतोष्ण भी है, फिर आपके पोलर कंडीशंस भी, अल्पाइन कंडीशंस भी हमें देखने के लिए मिलती हैं, टुंड्रा स्थितियाँ भी हैं, जिस वजह से एक काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी, काफ़ी ज़्यादा विभिन्नता जो है हमें यहाँ के पर्यावरण में और यहाँ के कुदरती स्वरूप के अंदर मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे अलग अलग प्रकार के वन्य जीव, पक्षी, ये प्राणी देखने के लिए मिलते हैं। वर्ल्ड के अंदर करीब 15 लाख डिफरेंट एनिमल के स्पीसीज हैं, जिसमें से भारत के अंदर अगर हम बात करें तो 81,251 स्पीसीज मिलते हैं, यानी कि 6.7% तक हमें ये देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया को 6 जू ज्योग्राफिकल रीजन्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। यहाँ पे 350 डिफरेंट मैमल्स हैं, यानी कि स्तनधारी जीव हैं, 1200 जितनी अलग अलग स्पीसीज, अलग अलग प्रजातियां पक्षियों की मिलती हैं, 453 प्रजातियां रेप्टाइल्स की, रेंगने वाले जैसे कि सांप होते हैं ऐसे जीवों की मिलती है, 45,000 जितने पौधों की जो आपके स्पीसीज है, प्रजातियां हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। वहीं पे इंसेक्ट्स की, कीड़ों की, कीट की अगर हम बात करें तो 50,000 तक की हमें इनकी भी अलग अलग प्रजातियां देखने के लिए मिलती है, जिसमें से 13,000 बटरफ्लाई हैं और आपके मॉथ है। मेजर जो रीजन है जिसमें डिफरेंट हमें ज़्यादातर वाइल्ड लाइफ का मैक्सिमम जो विस्तार है वो देखने के लिए मिलता है। तो उसमें पहला है हिमालयन रीजन, हिमालय क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स, उत्तरी बृहद मैदान, थार डेजर्ट है, राजस्थान का थार का रण है, पेनिसुलर प्लेटू है, दक्कन का पठार है, मालाबार कोस्ट है, मालाबार जो दरियाई किनारा है, फिर नीलगिरी है। धीरे धीरे इंडिया के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने की वजह से, यहाँ पे बस्ती का जो भार है वो बढ़ने की वजह से एक अनाज की जो मांग है वो बढ़ रही है। इंडिया के अंदर पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ने की वजह से, बस्ती की वृद्धि की वजह से जो है फूड डिमांड बढ़ रही है, भोजन की जो आवश्यकता वो बढ़ रही है, जिस वजह से खेती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ने लगी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगा है, औद्योगिकरण बढ़ने लगा है, शहरों के अंदर शहरीकरण बढ़ने लगा है, अर्बनाइजेशन जो है वो इंक्रीज होने लगा है, जिस वजह से जंगलों का जो विस्तार है वो धीरे धीरे घटने लगा है, काफ़ी कम हो गया है। फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज का डेंसिटी है, वनों के अंदर जो वृक्षों का जो घनत्व है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होने लगा है, जिसका प्रभाव वहाँ पे मिलने वाले जो वन्य जीव हैं इनके ऊपर भी पड़ रहा है, और बहुत सारे वन्य जीव जो है वो विलुप्त हो रहे हैं या उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है। खास करके अगर हम बात करें बिग कैट्स की, यानी कि आपके जंगली बिल्लियों की, जिसके अंदर शेर, चीता, लॉयन या टाइगर आते हैं, तो ये कम होते जा रहे हैं। राइनोस कम होते जा रहे हैं, हिपोपोटामस जो है वो कम होते जा रहे हैं, डियर मस्क जो है
ये भी काफी कम हो रहा है। साथ ही साथ क्या है, इन जीवों का मेडिसिनल वैल्यू भी है, यानी कि इनसे कई प्रकार की दवाइयाँ भी बनती हैं और एरोमेटिक सब्सटेंसेस भी मिलते हैं, कई खुशबू वाले पदार्थ भी मिलते हैं, जिस वजह से भी इन जीवों का शिकार किया जाता है, जिसकी वजह से इनकी संख्या काफी कम होती जा रही है। खास करके अंदर अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर जो वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है, ऐसी प्रजातियां हैं जो कि खत्म होने की कगार पे आ गई हैं, तो उसके अंदर आपका एशियाटिक लॉयन है, क्राउडेड लेपर्ड है, टाइगर है, मस्क डियर है, राइनोसॉर्स है, इसके अलावा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये पक्षी है, नीलगिरी लंगूर है, पाइथन है, वल्चर है, गिद्ध है, ये इन सब की जो प्रजातियां हैं वो खत्म होने के कगार पे आ गई हैं। हालांकि इनके संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आया, जिसके तहत कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आए, जिसमें हम डिफरेंट स्पीसीज को बचाते हैं, जैसे कि टाइगर प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट है, राइनोसोरस प्रोजेक्ट है, स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट जैसे अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। और साथ ही साथ देश के अंदर नेशनल पार्क, राष्ट्रीय आपके पार्क हो गए, उसके अलावा सेंचुरीज हो गए, बायो रिजर्व्स हो गए, इनको बनाने का कार्य भी किया गया, जो कि 89 से 490 तक हमें देखने के लिए मिलते हैं। 89 नेशनल पार्क्स हैं और 490 सेंचुरीज जो है वो एस्टैब्लिश की गई हैं, स्थापित की गई हैं भारत के अंदर, ताकि इन वन्य जीवों का संरक्षण किया जा सके, इनका प्रोटेक्शन किया जा सके। नेशनल पार्क क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है? राष्ट्रीय उद्यान एक लार्ज एरिया होता है जहाँ पे वो पर्टिकुलर एक जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, पर्यावरणीय दशाएं हैं, उस अनुसार वहाँ पे मिलने वाले जो जीव हैं, वनस्पति है, उनका संरक्षण किया जाता है और वो स्पेसिफिक साइंटिफिक एजुकेशन और रिक्रिएशन पर्पसेस की वजह से उसको प्रिजर्व किया जाता है। वहाँ पे जनरली एक्सटेंशनल कोई ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती जिससे कि उसको नुकसान पहुंचे। वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर क्या होता है, पर्टिकुलर स्पीसीज के आधार पर, यानी कि पर्टिकुलर कोई विशेष प्रकार के जो प्राणी एक जगह पे मिल रहे हैं, तो उनके संरक्षण के लिए एक कोई क्षेत्रफल है जिसको सुनिश्चित कर दिया जाता है ताकि उसका संरक्षण किया जाएगा। ये डिफरेंट नेशनल पार्क्स हैं जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं। दाची गांव है, ग्रेट इंडियन गंगोत्री है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, नंदा देवी है, ये आपके उत्तराखंड के अंदर है। ये आप इसमें से कर लेंगे। काजीरंगा आसाम के अंदर है। कुछ कुछ इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देती हूँ। मध्य प्रदेश के अंदर पाना है, फिर ये डेजर्ट नेशनल पार्क है, वेलावर मेराइन है, सतपुड़ा है, वांसदा है, पेंच है, फिर कसू है, कांगेर है, बेतला है, इसके अलावा बांदीपुर है, साइलेंट वैली है, चांदोली है। ये कुछ फेमस इम्पोर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स हैं। और ये डिफरेंट टाइगर रिजर्व्स हैं। टाइगर्स को बचाने के लिए जो रिजर्व्स बनाए गए हैं अलग अलग जगह पे, सरिस्का है, रणथंबोर है, कॉर्बेट है, वाल्मीकि है, बक्सर है, मानस है, नामदूपा है, दाम्फा है, सिंपली है, नागार्जुन सागर है, दादरा, बांदीपुर, पेरियार, कान्हा, पेंच, मोलघाट, मेलघाट, बोरी, बाधागढ़, पन्हा, ये कुछ इम्पोर्टेंट आपको टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। फिर आपके ये है डिफरेंट जो बायो रिजर्व्स इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किए गए हैं। बायो रिजर्व्स के अंदर अगर हम बात करें तो जनरली टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम, यानी कि दरियाई और ज़मीनी दोनों प्रकार के जो इकोसिस्टम है, उनके संरक्षण के लिए यूनेस्को ने ये एक फ्रेमवर्क बनाया था, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसके तहत इनका संरक्षण जो है किया जाता है। मेजर इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मुख्य जो इसके गोल है, इसके अंदर अगर हम देखें तो पहला ऑब्जेक्टिव है to conserve the biological and cultural diversity and integrity of plants, animals, birds, reptiles, microorganisms and unique features of the pristine nature। यानी कि एक पर्टिकुलर कुदरत के अंदर मिलने वाली जो वनस्पति है या पक्षी है या वहाँ पे कीट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, उनके संरक्षण के लिए उसको सुरक्षित किया जाता है। Second objective है to promote the research and education, research on the ecological conservation and environmental aspect।
यानी कि वहाँ पे अनुसंधान किए जाए, ऐसी रिसर्च की जाए ताकि वहाँ के पर्यावरणीय दशाओं को बचाया जा सके। थर्ड है टू प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर एजुकेशन, रिसर्च, अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। ऐसी सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके जिससे अनुसंधान हो, साथ ही साथ एजुकेशन हो, लोगों को शिक्षण दिया जाए, अवेयरनेस दी जाए, यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। तो ये बायो रिजर्व प्रोग्राम्स जो इंडिया के अंदर इनिशिएट हुए 1986 ऑनवर्ड्स इनिशिएट हुए, और 18 डिफरेंट बायो रिजर्व्स जो है वो इंडिया के अंदर डिमार्केट किए गए हैं। 18 बायो रिजर्व्स डिमार्केट किए गए हैं। इसमें पहला है नीलगिरी जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका के अंदर है, इन तीनों स्टेट को शेयर करता है। नंदा देवी उत्तराखंड के अंदर है, नौक्रेक मेघालय के अंदर है, मानस असम में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल के अंदर है, गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार अघात तमिलनाडु के अंदर है, ग्रेट निकोबार अंडमान एंड निकोबार में है, सिम्पलीपाल आपके उड़ीसा के अंदर है, दिब्रू शिकोबा अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, देबांग अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के अंदर है, अगस्त्य मलाई केरला के अंदर है, अचनामाक अमरकंटक मध्य प्रदेश के अंदर है, फिर कच्छ गुजरात में है, कोल्ड डेजर्ट लाहौल एंड स्पीति लद्दाख में है, शीशा चालाम आंध्र प्रदेश के अंदर है, पाना जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। ये डिफरेंट 18 बायो रिजर्व साइट्स जो है वो इंडिया के अंदर हमें देखने के लिए मिलती है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बायो रिजर्व साइट है। ये डिफरेंट बायो रिजर्व्स के लोकेशन दे रखे हैं, कौन से कहाँ पे हैं, जो हमने अभी लिस्ट डिस्कस किया। ये मैनग्रूव्स के बारे में बताया, यानी कि चेर ने जो वृक्ष हैं उनके बारे में बताया कि भारत के अंदर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर इनका विस्तार देखें तो 0.14% क्षेत्रफल के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है, और 28 डिफरेंट मैनग्रूव्स मिलते हैं। 28 अलग अलग प्रकार के चेर की वनस्पति मिलती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे दरियाई किनारे को सुरक्षित रखने के लिए इनका एक प्रमुख योगदान देखने के लिए मिलता है। जिसके अंदर अगर हम बात करें मुख्य जो मैनग्रोव है उसमें है आपका भीतरकनिका, ये उड़ीसा के अंदर है, कुंडापुर आपका कर्नाटका के अंदर है, गोवा में है, फिर गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, गल्फ ऑफ कच्छ गुजरात में है, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश के अंदर है, लोरिंगा आंध्र प्रदेश के अंदर है, महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, नर्दन अंडमान एंड निकोबार अंडमान निकोबार में है, पिहवाराम तमिलनाडु के अंदर है, पॉइंट कोलीमेर ये भी तमिलनाडु के अंदर है, और सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल के अंदर हमें देखने के लिए मिलते हैं। फिर 4 कोरल रीफ्स भी मिलते हैं इंडिया के अंदर। कोरल रीफ्स क्या होते हैं? समुद्र के अंदर मिलने वाले ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है। मुख्यतः 4 क्षेत्र के अंदर इनका विस्तार देखने के लिए मिलता है। भारत में गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की अघात, गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छनी अघात, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह इन 4 क्षेत्रों के अंदर मिलते हैं। इनके संरक्षण के लिए वेटलैंड रामसर जो कन्वेंशन हुआ था रामसर ईरान के अंदर 1971 के अंदर, उसमें भारत ने एक अपना प्रॉमिस दिया था एक तरीके से कि हम भी भारत के अंदर कई सारे साइट्स को बचाएंगे। तो कई सारे जो इंडिया के अंदर वेटलैंड रामसर साइट्स घोषित किए गए हैं। कौन कौन से हैं इंडिया के इसके अंदर, इसका हम टेबल देख लेंगे। 25 डिफरेंट साइट्स हमें देखने के लिए मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें है अष्टामुडी वेटलैंड कर्नाटक केरला के अंदर, फिर भीतरकनिका मैनग्रोव ये उड़ीसा के अंदर है, भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश के अंदर है, चेंदीताल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश के अंदर है, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है, उसके अलावा देवपुर भील असम के अंदर है, ईस्ट कैलकाटा वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल के अंदर है, हरिके लेक पंजाब में है, होकेरा वेटलैंड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, कंजली पंजाब के अंदर है, केलोदे नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर है, केलुरु लेक आंध्र प्रदेश के अंदर है, लोकटक लेक मणिपुर के अंदर है, पॉइंट कालीमेर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु के अंदर है, पोंग डैम लेक हिमाचल प्रदेश के अंदर है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है, रोपर पंजाब में है, रुद्रा सागर लेक त्रिपुरा में है, सांबर लेक राजस्थान के अंदर है, सस्थामकोटा लेक केरला के अंदर है, सूरिनसर मानसर लेक जम्मू कश्मीर के अंदर है, तशोमिरी जम्मू कश्मीर के अंदर है, अपर गंगा रिवर बिरज घाट
नरोरा स्ट्रेच उत्तर प्रदेश के अंदर है, वीमबंद कोल वेटलैंड केरला के अंदर है, वूलर लेक जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। ये डिफरेंट हमें जो रामसर साइट्स है वो इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलती है। अलग अलग डिफरेंट स्टेप्स उठाए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन के लिए, वन्य जीव के संरक्षण के लिए। सबसे पहला, हंटिंग शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द नेशनल पार्क, सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स एंड बायो रिजर्व्स, यानी कि शिकार करना अलाउड नहीं हो राष्ट्रीय उद्यान में, सेंचुरी में, टाइगर रिजर्व्स में और बायो रिजर्व्स के अंदर। Second, poaching and herdsmen should not be allowed to enter the reserve parks and sanctuaries. ऐसे लोग जो शिकार करते हैं उनको इन पार्क, रिजर्व, सेंचुरीज के अंदर जाना अलाउड नहीं है। थर्ड, मोर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी शुड बी एस्टेब्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा हम राष्ट्रीय उद्यान बनाएं और वन्य जीव जो सेंचुरी हैं उनकी स्थापना करें भारत के अंदर। The existing national parks and sanctuaries should be developed by providing more infrastructure facility. ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप की जाए राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर और नेशनल पार्क्स के अंदर और वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो सेंचुरीज हैं उनके अंदर। कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी एनकरेज्ड। साथ ही साथ इनकी और ज़्यादा इनका प्रजनन कराया जा सके ताकि इनकी संख्या बढ़ाई जाए। Adequate medical facilities should be provided in the national parks and the sanctuaries for the treatment of wildlife. और अच्छी दवाई की और अच्छी जो डॉक्टरी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हों राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर और सेंचुरीज के अंदर। Conducive habitat and environment should be created for the living and breeding in the national parks and sanctuaries. राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव जो सेंचुरीज हैं उनके अंदर इस तरीके का इतना अच्छा पर्यावरणीय दशाएं जो है बनाई रखी जाए ताकि पशु वहाँ पे रहने वाले जो जीव हैं उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रजनन हो। Seminars, conferences and workshops and exhibitions should be organized in the national parks and sanctuaries to improve general awareness among the caretakers about wildlife. और राष्ट्रीय उद्यान और आपके जो सेंचुरीज हैं उनके अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेमिनार कराए जाए, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप और एग्जीबिशंस करवाए जाए। ऑल द डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड शुड बी टेकन अप फॉर द अफॉरेस्टेशन। जहाँ पे भी वन जो है वो खत्म हो रहे हैं जिन जमीनों में, वहाँ पे ज़्यादा से पुनः वनीकरण किया जाए, पुनः से वहाँ पे जंगलों का विस्तार बढ़ाया जाए। The marginal lands that are not suitable for the crop production should be brought under social forestry to increase the ecosystem and habitat for wildlife. ऐसे जो बंजर जमीन है जहाँ जो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, पाक नहीं उगाई जा सकती, उसको सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के तहत वहाँ पे वनों का विकास किया जा सके, वहाँ पे वृक्षों का विकास किया जाए, जैसे भी वहाँ के पर्यावरणीय दिशाओं के अनुसार वहाँ पे जो भी वनस्पति उग सकती है। इसी के तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया पर्यावरण को और जंगलों के संरक्षण के लिए यूनेस्को ने घोषित किया था 1 जुलाई 2012 के अंदर। वेस्टर्न घाट को, जो हमारे पश्चिमी घाट है, उसको एक हॉटस्पॉट कंसिडर किया गया। 8 डिफरेंट हॉटस्पॉट्स हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, उसमें से एक जो है वो हमारे वेस्टर्न घाट के जो सह्याद्री है, पश्चिमी घाट के जो सह्याद्री माउंटेन है, उनको घोषित किया गया है। ये इसका डिटेल है, इसमें इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है आपको। ये कहते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वेस्टर्न घाट का, वर्ल्ड हेरिटेज